अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक मुख्तसर सी तहरीर जो है वो आप लोगों से शेयर की थी फेसबुक पे, और मेरे ख्याल से कुछ 2 लोग हैं तो टोटली जिन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और जिनकी समझ में बात आई। हरूफ अबजद आप नाम तो कम अज कम आपने सुना होगा। कम अगर इल्म को नहीं जानते आप और इल्मुल अदाद को आप नहीं जानते तो नाम तो आपने सुना होगा, और किसी भी इल्म से इनकार तो मुमकिन नहीं है। हरूफ अबजद के तहत मैंने एक मुख्तसर सी जो है वो रिसर्च की थी कि 45वें सदर जो हैं मुंतखब हुए हैं, और इनके मुंतखब होने से पहले भी कुछ शवाहिद जो हैं वो ऐसे मिल रहे थे कि इनके बाद जो है वो मामलात खराब होंगे। खैर, 45वें सदर को अगर आप कैलकुलेशन के एतबार से देखें तो 4 और 5 45 का डिजिट बनता है मैथमेटिकली, और 4 को अगर आप 5 में ऐड करते हैं तो 9 इज इक्वल टू 9 है, और इक्वल टू 9 जो है उसके बाद आप समझते हैं कि 9 लास्ट डिजिट है, इसके बाद 0 बचती है, आगे कुछ भी नहीं है। बात को आप फील कीजिएगा, ये कोई मतलब ऐसी कोई छोटी सी बात नहीं है। आगे 0 बच जाती है, यानी आगे कुछ भी नहीं बचता, 9 के बाद खत्म। अब अगर इसी 4 और 5 को आप माइनस कर लेते हैं तो इज इक्वल टू जो है वो 1 आता है, और 1 ये बात याद रखिए कि वो सुपर पावर है, सुपर ताकत है, अल्लाह ताला की जात है कि जिसने रह जाना है। बाकी दुनिया में किसी चीज ने नहीं बाकी रहना, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, रहेगा तो फिर जस्ट अल्लाह का नाम, और एक वही जात है, बाकी सब एक नहीं है। तीसरी चीज, अगर इसी 4 को आप 5 के साथ तकसीम कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी सूरत में निकालेंगे तो जरब देने से इज इक्वल टू जो है वो 20 आता है। 20 जुफ्त अदद है। इसकी वजाहत मैंने की थी कि 20 जो है वो जुफ्त अदद है, और जुफ्त अदद बात बड़ी अहम है, सुनने से ताल्लुक रखती है। जुफ्त अदद जो है वो नाम या अदद सिर्फ खुदा की जात का हो सकता है। जैसे अल्लाह का जो नाम है उसके 66 डिजिट बनते हैं। जैसे आप 786 बिस्मिल्लाह के लिए आप 786 लिख देते हैं और 786 बन जाता है, आप कहते हैं ये बिस्मिल्लाह है। इसी तरह से अल्लाह के नाम की जो डिजिट हैं वो अगर आप निकालेंगे तो 66 बनेंगे, और वो जुफ्त है, ताक नहीं है, क्योंकि मुकम्मल तरीन वही जात है। बाकी इस दुनिया में कुछ भी मुकम्मल नहीं है। जैसे कुन और फैयाकून, कुन हो जा और फैयाकून हो गई, ये दुनिया जो है तरतीब दे दी गई। फैयाकून जो है उसके मानी में लिया जाएगा जुफ्त अदद को, यानी मुकम्मल हो गया, और जो चीज मुकम्मल हो जाती है फिर उसमें हरकत बाकी नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। उसके वजूद को बाकी रखना जो है वो मकसद नहीं है उस चीज का कोई भी। अब इसी को अगर आप जरब देते हैं 5 को 4 से तो 20 आता है। फिर अगर इसको आप तकसीम करते हैं तो उस सूरत में भी सिर्फ 1 बचता है। अब 1 जो है ये फिर वही अल्लाह ताला की जात जो है वो बाकी बच जाती है। आप 45 के डिजिट को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इसको जो है वो माइनस करें, कुछ भी कर लें। ऑल जो 4 वेज हैं मैथमेटिक्स के, उनके जरिए से आप निकालेंगे, या 1 बचेगा या 0 बचेगी, या फिर 20 आता है इसको जरब देने से। तो जरब देने के बाद जो 20 आता है वो जुफ्त अदद है। और जुफ्त अदद के लिए मैंने एक और एग्जांपल भी आपको मुख्तसर सी दी थी, आपकी लाइफ से दी थी। वो यूं दी थी कि जैसे ये एक हाथ है, ये ताक है, 1 है, और ये खुला हुआ है। अब आप इससे कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब ये जुफ्त हो जाएगा आप इसको मिला देते हैं यूं करके, ये फैयाकून हो गया, मुकम्मल हो गया, अब बंद हो गया। अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, ना ही आप इसमें हरकत बाकी नहीं रही, यानी आप इससे कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते। मेरी बात को फील करें, समझने की कोशिश करें कि जब एक हाथ होगा तो इंसान जो है उसमें हरकत होगी, उससे कोई काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है, लेकिन जब 2 हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मुट्ठी बंद हो जाती है, तो ये कोई किसी काम के नहीं रहते। तो ये इनके लिए मौत है, यानी हाथों के लिए मौत है। जुफ्त जो है वो दुनिया में किसी चीज के लिए भी जुफ्त का अदद नहीं इस्तेमाल होता। अगर आपको याद हो
تو پروین شاکر کی آخری کتاب کو آپ ذرا تھوڑا سا میں حوالے کے لیے پیش کرتا ہوں. اس نے لکھی تھی ماہ تمام، اور احمد ندیم قاسمی سمیت بہت سارے شعراء جو ہیں انہوں نے ماہ تمام نام جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ تم پر ابھی اس جوانی میں جچتا نہیں ہے. لیکن پروین شاکر جو ہے وہ بضد رہی کہ نہیں، یہ اتنا اچھا نام ہے کہ میں نے یہی رکھنا ہے چاہے کچھ ہو جائے. اور آپ لوگ اگر اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ماہ تمام جو کتاب تھی اس کے آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ ایکسیڈنٹ کا حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی. یعنی مکمل اس دنیا میں کوئی ذات نہیں ہو سکتی، جو مکمل ہونے کی کوشش کرے گی یا وہاں تک پہنچ جائے گی رائٹ وے ختم ہو جائے گی. سو جفت کا عدد جو ہے وہ اس میننگز میں ہم لیتے ہیں اور لینا چاہیے. باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ ایک تحقیق تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے لیں گے تو کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. بہت شکریہ سننے کے لیے اور پسند کرنے کے لیے، لائکس کے لیے، اور جن جن لوگوں نے مجھے پسند کیا ان تمام دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پیغام کے بعد آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہوگی. فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.